नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, हम लगातार प्रश्न कर रहे थे मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर। इसके पहले 3 पार्ट, कितने पार्ट जी? 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें 2 थ्योरेटिकल पार्ट थे और इसके पहले वाला जो पार्ट था वो MCQ, जिसमें लगभग 35 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। किस पर? मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन पर। आज जो हम स्टार्ट करेंगे 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लगभग 35 क्वेश्चन इस भाग में भी होंगे जो आगे आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम सीधे प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में DIG पद को समाप्त कर मध्य प्रदेश में इस पद को पुनः एक बार कब स्थापित किया गया? दोस्तों ध्यान रखिए, DIG का जो पद था ये 1999 में समाप्त कर दिया था, वापस इनको 2004 में लाया गया था। इसका मतलब इन सालों में वो क्या समाप्ति में था। इसका मतलब मध्य प्रदेश में DIG पद को समाप्त कर मध्य प्रदेश में इस पद को पुनः एक बार कब स्थापित किया गया? पूछा गया कब किया गया वापस से, तो ये कब किया गया जी? 2004 में। आंसर क्या होगा? सी। कब किया गया था समाप्त? 1999 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस जोन की संख्या कितनी? वापस से क्वेश्चन आया है। जोन है, किन से संबंधित होगा? IG से संबंधित होगा, संख्या 11 होगी। रेंज है, डेफिनेटली DIG संबंधित होगा, संख्या 15 होगी। बोलो हाँ ना? तो जोन पूछा गया, आंसर क्या होगा जी? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगले प्रश्न में, मध्य प्रदेश पुलिस जोन से मुख्य रूप से संबंधित होता है। जोन सबसे पहले बोला, उसके बाद रेंज आएगी और सबसे बड़े कौन होते हैं? IG, और रेंज के होंगे DIG। तो आप बताइए, यहाँ पूछा है पुलिस जोन के मुख्य रूप से किससे संबंधित पद है? तो IG, DIG, SS पुलिस या DS पुलिस, कौन सी होगी बताए? DSP होंगे, SSP, ये देखो ना, SSP होगा या DSP होंगे या DIG होंगे या IG होंगे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, बताए क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस जोन की बात हो तो कौन होंगे इनके? IG होगा। आंसर क्या होगा जी? ए होगा। ठीक है, चलिए अगले में, मध्य प्रदेश में पुलिस रेंज की संख्या कितनी होती है? जोन के बाद रेंज आती है और रेंज के मुख्य DIG होते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 15। तो आंसर क्या होगा जी? यहाँ पर 15 होगा। आंसर क्या होगा? सी। हो सकता है अगला क्वेश्चन इनसे संबंधित हो कि मध्य प्रदेश पुलिस रेंज से संबंधित मुख्य रूप से संबंधित कौन सा पद है? तो अभी IG किससे संबंधित थे? जोन से। SSP, DSP और ये नीचे लिखा हो DIG। और हमें क्या देखना है? DIG किससे संबंधित थे? रेंज से। तो आंसर क्या होगा जी? डी। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस जिले कितने? ये है, उसका आंसर कितना है जी? 51। कुछ देर पहले आपने देखा था, उसमें केवल आंसर ऑप्शन में था 52, 50, 40 और 60। तब हमने 52 लगाया था और बताया था कि 51, 19, 20 के डेटा से। तो ध्यान रखिए कितने जिले हैं पुलिस जिले? पुलिस जिले की बात हो रही है, कितने हैं? 51 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2019-20 के अनुसार अगर बात की जाए तो कितने पुलिस कंट्रोल रूम थे? तो उस समय पुलिस कंट्रोल रूम कितने थे? 186 थे। कितने थे जी? 186 थे। आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही थी? पुलिस कंट्रोल रूम कितने थे उसकी बात की जा रही है। बताए कितने थे? तो 186 इसका आंसर होगा। चलिए अगले में बढ़ते हैं। प्रथम मेट्रो थाना कहाँ खोला गया? प्रथम मेट्रो थाना कहाँ खोला गया? हमने डिस्कशन किया था। प्रथम मेट्रो थाना कहाँ खोला गया आपका? इटारसी, जबलपुर, हबीबगंज या जबलपुर डबल से ऑप्शन आया, ध्यान रखिएगा। ये इंदौर होगा। ऑप्शन में क्या होगा जी? इंदौर होगा। तो आंसर बताइए क्या होगा? हबीबगंज, जबलपुर, इटारसी या इंदौर? तो हमने बोला था प्रथम मेट्रो थाना कहाँ खोला गया जी? हबीबगंज में। आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चौकियों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश के अंदर चौकियों की संख्या कितनी है? 575, 623, 423 या 523? ध्यान दीजिएगा, 19-20 डेटा की बात की जा रही है। 17-18 में 575 थी, बाद में कितनी हुई? 623। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस वर्ष में पुलिस महानिरीक्षक के पद को पुलिस महानिदेशक में परिवर्तित किया था? 1956 में। फिर वापस से बात करते हैं। महानिरीक्षक का पद था, BG घाटे जी के थे उसमें महानिरीक्षक। अंतिम रूप से इसे 1982 में परिवर्तित किया था। BG दुबे बने थे महानिदेशक, अंतिम भी वही महानिरीक्षक थे। इसका मतलब आंसर क्या था? सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रथम ISO प्रमाणित थाना किस जिले को दिया गया है? प्रथम किस जिले में था वो थाना जिसको मिला है? तो भोपाल, धार, उज्जैन या देवास, हमने सीखा था। और ये इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए। याद है, हमने पढ़ा हुआ था ये। ठीक है, SSP के पद को केवल किन जिलों के लिए उस समय सृजित किया गया था? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। जब बताया कौन से में? भोपाल, इंदौर में। मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस के रेलवे कार्यालय कहाँ है? हमने 3 जगह पर बताए थे आपको, भोपाल,
इंदौर और जबलपुर, भोपाल इंदौर जबलपुर, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ग्वालियर भोपाल इंदौर, इंदौर जबलपुर ग्वालियर, भोपाल जबलपुर ग्वालियर, इंदौर भोपाल जबलपुर। आंसर कौन सा सही होगा जी? ये ऑप्शन सही होगा, इंदौर भोपाल और जबलपुर में। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सशस्त्र बल एक्ट लागू किया गया था 65, 86, 69 या 68? ये किया था 68 में, डाकुओं को रोकने हेतु। ठीक है, उत्तर पूर्वी के डाकुओं को रोकने हेतु। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस फायर ब्रिगेड की शाखा किन किन जिलों में है? इंदौर और पीतमपुर में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। फायर ब्रिगेड की पीतमपुर में है, और पीतमपुर कहाँ? धार के अंदर आता है, इसका मतलब इंदौर और धार। इसका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। ठीक है। पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 1982 में। पुलिस अपराध रिकॉर्ड कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। आंसर कौन सा सही होगा जी? बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता था? ये भी हमने पढ़ा था, बताए 4 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। अक्टूबर याद आ रहा होगा, कौन सी तारीख जी? 21 अक्टूबर। कौन से अक्टूबर? 21 अक्टूबर। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगर पूछा कि निम्न में महिला जेल कहाँ है, तो आपने पहली महिला जेल पढ़ी थी भोपाल में, उसके बाद होशंगाबाद में भी खुली थी, जबलपुर में आदर्श महिला जेल। इसका मतलब अगर यहाँ की बात की जाए तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन जबलपुर नहीं आना था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ और ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, धार, क्योंकि वैसे तो दोनों जगह महिला जेल थी, इसलिए मैंने ये ऑप्शन कट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अगर यहाँ भोपाल आता, क्वेश्चन बदल के पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर ऑप्शन ए भोपाल होता, ऑप्शन बी होशंगाबाद होता, और ऑप्शन सी आपका, जैसे ये मान लीजिए ऑप्शन सी आपका जबलपुर होता, तब आपका ऑप्शन उपरोक्त सभी होता महिला जेल के लिए। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें, कैसे भी क्वेश्चन हो आपका आंसर क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1955 में कारागारों के लिए कौन सी शिक्षा अनिवार्य कर दी थी जेल के अंदर? वो कारीगरी शिक्षा, योग शिक्षा, एवं अभी दोनों? तो ध्यान रखिए, केवल योग शिक्षा 1955 में लागू की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किशोर बंदी गृह कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? नरसिंहपुर, लखीमपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल। कुछ पूर्व करके याद आ रहा है, सब पूर्व थे उसमें, लखीमपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर। तो ये उस प्रकार ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा जी? ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बंदी हित दिवस 1964 को, फरवरी 1964 को कहाँ आयोजित किया था? ये कब किया था? फरवरी 1964 में आयोजित किया था, 15 फरवरी 1964 को। और ये कहाँ आयोजित किया था? भोपाल की जेल में। तो ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1960 में सीआईडी मुख्यालय की स्थापना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल कहाँ की थी? 1960 में अगर बात की जाए सीआईडी मुख्यालय की, तो वो कहाँ खोला गया था? आपके भोपाल में। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा जी? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। पुलिस बटालियन मध्य प्रदेश में कितनी है? 26, और इसमें से 2 मैंने बताया था, 2 एक असम में और एक कैंप क्लेरी में काम कर रही है। इसका मतलब टोटल कितनी है? 26। आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। होमगार्ड कंपनी मध्य प्रदेश में कितनी है? होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ ट्रेनिंग होती है? जबलपुर में होती है। कहाँ होती है जी? जबलपुर में होती है। नगर सैनिक भी कहा जाता है इनको, आरक्षक को। और कितनी है इसकी कंपनियाँ? 106। आंसर क्या होगा? डी होगा। कुछ स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस बल के विस्तार को देखते हुए, विस्तार एवं प्रशिक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस बल के प्रशिक्षण हेतु 1980 में किस संस्थान की स्थापना की थी? तो जहां पर बात की जा रही है कि सशस्त्र पुलिस बल का जो है रुस्तम जी, वो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस बल, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन से थे? रुस्तम जी। और कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? मध्य प्रदेश पुलिस हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इनमें से बताइए। 100 डायल आपको क्लियर होगा। आंसर क्या हो जी? एक और बात, आपको लगभग राज्य के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर तो पता होने चाहिए। चलिए मैं कुछ आपको हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ जो आपको मुझे याद होना चाहिए। 100 जो नंबर है वो आपके लिए किसके लिए? पुलिस हेल्पलाइन के लिए। समझ से चलिएगा, अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसी पर। उसके बाद अगर फायर ब्रिगेड की बात की जाए, उसके लिए जो नंबर है वो 101 नंबर लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले नंबर की, तो 102 या 108 अगर होता है दोस्तों, तो ये एम्बुलेंस का नंबर होता है। किसका नंबर? एम्बुलेंस के लिए नंबर होता है 102 या 108। अगर हम बात करें महिला सुरक्षा के हिसाब से, तो 1090
1091 ये महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो नंबर प्रोवाइड किया गया महिला हेल्पलाइन। चाइल्ड केयर की बात की जाए तो इसी से आगे बढ़ते तो अगला नंबर 1098 चाइल्ड केयर का होगा और ये वुमन का होगा, ध्यान दीजिएगा। सीएम हेल्पलाइन की बात करें मध्य प्रदेश में 181 सीएम हेल्पलाइन का नंबर होता है। अगर इंक्वायरी की बात करें रेलवे की तो रेलवे की इंक्वायरी 139 से मिलती है और एयरलाइंस की इंक्वायरी 143 से मिलती है। ये कुछ चीज़ें जो आपको मुझबानी। अगर हम बात करें ब्लड बैंक की नीड अगर है तो ब्लड बैंक का नंबर जो मध्य प्रदेश में दिया है 1910। क्लियर है क्या? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हुई, वापस से एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ। बताइए 100 नंबर जो होता है किसका होता है, जल्दी बताइए 100 नंबर किसका होता है, पुलिस हेल्पलाइन का। चलिए 101 नंबर किसका होता है, फायर पुलिस का, ठीक है। उसके बाद 102 या 108 वो किसका होता है, एम्बुलेंस का। बोले हाँ या ना। उसके बाद अगर हम बात करें वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर जो होता है वो अलग से क्या रखा है, 1090 या 1091 वुमेन्स के लिए। चाइल्ड केयर के लिए हिसाब से बात की जाए तो वो कौन सा नंबर है, 1098। ब्लड बैंक के लिए तो आपने 1910 किसके लिए, ब्लड बैंक के लिए। अगर दो नंबर इंक्वायरी के हिसाब से बात की जाए 139 किसका था और 143, जरा बताइए 139 जो था आपका किसका था जी, रेलवे का, और 143 आपका था एयरलाइंस का। क्लियर है क्या? वैसे रेलवे का और भी नंबर होता है 1512 भी होता है, पर इसका यूज़ कम करते हो आप इसका, तो ध्यान रखिए। इस माध्यम से आप ये भी चीज़ को सीख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए अगला बताइए, मध्य प्रदेश पुलिस अग्निशमन सेवा के लिए नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है बताइए। तो आंसर 100, 101, 102 आपको ये पता है। ये किसका है जी, एम्बुलेंस का। ये किसका है, पुलिस हेल्पलाइन। तो बचा क्या, 101। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रयुक्त नंबर कौन सा है, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा है, 102 और 108। आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले, मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1098, 1090, 1009, 1080। आंसर यहाँ पर बी होगा। इसके अलावा बात की थी कि 1091 भी क्या है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन सा प्रयुक्त होता है। तो उनके लिए जो नंबर मैंने बताया था क्या दोस्तों, 1098 किसके लिए है, मध्य प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। महिला के लिए क्या बताया था, 1090 या 1091। चलिए अगले प्रश्न, मध्य प्रदेश में डीआईजी पद को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले क्वेश्चन पूछा था किस वर्ष से समाप्त करने के बाद बना दिया गया, तो 2004 में बनाया था। और समाप्त कब किया था ये भी हमने वहाँ देखा था, 1999 में। तो आंसर क्या होगा जी, डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको फाइनली यहाँ से आने वाले एग्जाम में जो भी पुलिस प्रशासन से प्रश्न आएंगे आप डेफिनेटली इनको बना ले जाओगे। एक बार वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार अगर आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, अगर रटना नहीं तो आप अपने सोर्स से पढ़ के आइए, फिर आपके पुलिस प्रशासन का 3rd और 4th पार्ट को लगाइए। अदरवाइज अगर आपने कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप चारों पार्टों को भली भांति देखें, उसके बाद आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे डेफिनेटली बनने वाला है। ठीक है, चलिए आप अपना ध्यान रखिए। अगले किसी और पार्ट के साथ एमपी के हम आते हैं आपके सामने। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।